और मेटल स्पेस में से दिग्गज टाटा स्टील भी आज फोकस में रहेगा क्योंकि यहाँ पर नतीजे आए हैं। आइए समझते हैं इस बार क्या कुछ खास रहा नतीजों में। और अशेषा तो है ही जो कि हमारे साथ, जो कि इस सेक्टर को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करती है। अशेषा, थोड़े सरप्राइजिंग नंबर्स आए हैं क्या टाटा स्टील की तरफ से? बिल्कुल, अनुमान से देखें तो काफ़ी अच्छे नतीजे रहे। टाटा स्टील के सीक्वेंशियल बेसिस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखा क्योंकि स्टील प्राइसेस घटे थे। तो सीक्वेंशियली नतीजे कमज़ोर दिखेंगे, लेकिन अनुमान से देखें तो नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। कंपनी के एक्सपेंसेस घटे हैं। कोकिंग कोल जो मेन रॉ मटेरियल होता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग का, उसके दाम घटे, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी के स्प्रेड्स और एबिटा पर टन पर इस तिमाही में दिखा। आंकड़ों की बात करें तो करीब 53,900 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आए और मार्जिन्स भी अनुमान से काफ़ी बेहतर रहे। 11.4% के मार्जिन्स कंपनी ने दूसरी तिमाही में रिपोर्ट किए हैं। याद रखें, वॉल्यूम्स कंपनी ने पहले ही रिपोर्ट कर दिए थे। करीब 3% का ग्रोथ इंडिया और यूरोपियन ऑपरेशंस में वॉल्यूम्स के फ्रंट पर कंपनी ने रिपोर्ट किया था। अभी यूरोपियन ऑपरेशंस की बात करें तो याद रखें, वहां पर दो बिजनेसेस है, यूके और नीदरलैंड्स, जहां पर ग्रीन स्टील के लिए ट्रांजिशन भी हो रहा है। पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही है एबिटा पर टन में। 3 क्वार्टर्स में लॉस कम हुए थे, लेकिन इस तिमाही में फिर एक बार घाटा बढ़ता हुआ नजर आया। तो एबिटा पर टन की बात करें तो $73 पर टन का लॉस कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो आज कॉल होगा 12 बजे और मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है इसको लेकर, यूरोपियन ऑपरेशंस को लेकर, उस पर सबकी नज़र रहेगी। इसी के साथ डेट की भी बात कर लेते हैं। सीक्वेंशियल बेसिस पर नेट डेट बढ़ती हुई नजर आई। करीब 7.5 से 8% की बढ़त दिखी। 88,880 करोड़ के आसपास कंपनी की नेट डेट। लेकिन याद रखें, स्टील इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं इस इंडिया में चाइना और कोरिया से, तो उस पर क्या कमेंट्री निकल कर आती है, कैपेक्स प्लान्स को लेकर क्या कमेंट्री निकल कर आती है, उस पर भी मैनेजमेंट कॉन कॉल से स्ट्रीट की नज़र रहेगी। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो नतीजे अनुमान से काफ़ी बेहतर रहे हैं। शिवांगी, आपसे पूछना चाहूँगी, अभी अभी आपने नैल्को पर खरीदारी की राय दी, लेकिन टाटा स्टील इस स्टॉक पर क्या राय होगी? मेटल स्पेस में काफी अच्छा एक्शन रहा है और जैसे आपने कहा कि ओवरऑल कहीं ना कहीं ये मार्केट के ड्राइवर्स रहे हैं पिछले 2 सेशन से। स्पेसिफिकली अगर हम टाटा स्टील की बात करें यहाँ पे, तो स्टॉक में एक लोअर जोन से रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है। ये एक क्लासिक बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर है डेली फ्रेम में अगर हम देखें, और वीकली बेसिस पे भी अपने पिछले सपोर्ट यानी कि अगस्त के ट्रेंड लाइन सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए घूमा है ये स्टॉक। अब कंसर्न ये है कि यहाँ पे एक नेगेशन जरूर हुआ है लोअर हाइज लोअर लोज के फॉर्मेशन को वीकली बेसिस पे, पर डेली फ्रेम में एक फॉलो अप अभी भी मिसिंग है थोड़ा। सो ब्रॉडर स्ट्रक्चर अगर हम 3 से 4 हफ्ते के लिए अगर इसको देखें तो ये काफी पॉजिटिव लग रहा है, बट इमीडिएट 1 या 2 सेशंस में हमें थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी फेस करनी पड़ेगी। तो ये राय रहेगी, नवंबर सीरीज में डेफिनेटली हम इसको रडार पे रख सकते हैं। 160 और फिर 165 तक के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं। 150 के सपोर्ट को हम ध्यान रखें।